नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जागरूकता पर। मित्रों, वैसे बहुत से समाजसेवी संगठन चल रहे हैं प्रत्येक समाज में और सभी का मूल उद्देश्य देश में जागरूकता लाना है, समाज में जागरूकता लाना है। लेकिन इस जागरूकता का मानक क्या है? इस जागरूकता का उद्देश्य क्या है? यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाता है उनके क्रियाकलाप के द्वारा। लेकिन मित्रों, वर्तमान संदर्भ में जागरूकता का मतलब यहाँ पर हम किस आशय से लें? मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं, वर्तमान समय लोकतंत्र का है, यानी कि प्रजातंत्र का है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति हम जागरूक बने और अपने साथियों को भी जागरूक करें। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं, प्रजातंत्र में शैक्षणिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक न्याय की बात को सर्वोपरि रखा जाता है। लेकिन यह जागरूकता कितने स्तर पर समाजसेवियों द्वारा समाज में प्रचारित प्रसारित करी गई है तथा कितने लोगों को इस उद्देश्य की ओर तैयार किया गया है, यह तो उन्हें स्वयं चिंतन करने की जरूरत है। अब रही बात, मुख्यतः जागरूकता स्वयं से प्रारंभ होती है। मित्रों, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से संबंधित जागरूकता लाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करना नितांत आवश्यक है। जब तक हमारा स्वयं का दृष्टिकोण समय के अनुसार अद्यतन नहीं होएगा, तब तक हम दूसरे को किस प्रकार से जागरूक करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम स्वयं जागरूक बने। स्वयं जागरूक होने के लिए भी हमें नीति पत्रों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। नीति पत्रों के साथ साथ हमें मानवीय नीतियों की जानकारी होना भी नितांत आवश्यक है। मित्रों, क्योंकि जब तक हम नीतियों के संदर्भ में जानकारी नहीं रखते हैं, तब तक हम कैसे जागरूक होंगे। प्रायः देखा गया है, लोग नीतिगत बात कम करते हैं लेकिन व्यक्तिगत बात ज़्यादा करते हैं। देखिए मित्रों, समाज सेवा हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो और राजनीति हो, इसमें से जिस क्षेत्र में हम उतरे हैं उस क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं, हमें उनकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। और इसके साथ साथ में हम यदि किसी कारणवश जानकारी नहीं रख पाते हैं, जो नीतिवान लोग हैं, हम उनके संपर्क में रहें। यदि आप सोचते हैं कि बिना नीतिवान के संपर्क के हम अपने कारवां को आगे बढ़ा ले जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। मित्रों, इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें यह आवश्यक है कि पर्याप्त जानकारी हो, तो हमें स्वास्थ्य की जो प्रवीणता रखने वाले हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनसे संपर्क रखना होगा। दूसरी बात, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीण हमारे भाई बंधु हैं, पारंगत हैं, हमें उनसे संपर्क रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो नीति के क्षेत्र में पारंगत हैं, हमें उनसे संपर्क रखना पड़ेगा। यदि हम किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, तो व्यवसाय में जो लोग पारंगत हैं यानी कि प्रवीण हैं, हमें उनसे संपर्क रखना पड़ेगा, उनसे विचारों को साझा करना पड़ेगा। तब हम आगे चल के जागरूक बनेंगे। और इसके साथ साथ में यदि हमें अपने जीवन में प्रबंधन को अपनाना है, तो हमें वित्तीय सलाहकार
के संपर्क में रहना पड़ेगा। मित्रों, ये तमाम आयाम हैं जो वर्तमान समय में अति आवश्यक हैं। इन आयामों को लेकर के यदि हम सक्रिय नहीं हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है, लोग अपने क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं उन पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि लोग व्यक्तिगत टीका टिप्पणियां ज़्यादा करते हैं। इससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें नीतियों की जानकारी रखनी होगी। यदि नीतियों की जानकारी नहीं है, जो नीति में दक्ष हैं, हमें उनसे परामर्श एवं सुझाव लेना आवश्यक है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यह सोचते हैं कि बिना इन लोगों से संपर्क किए हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य से वर्तमान समय में फुर्सत नहीं है। अपने परिवार को भी चलाना है और समाज को भी देखना है और उसके साथ साथ समय के अनुसार तरक्की भी करनी है। तो हमें अमूलचूल से अपडेट होने की ज़रूरत है, यानी कि अद्यतन होने की ज़रूरत है। रही बात समाज की, तो समाज में हम आपसी भाईचारा बना करके रखें। किसी के प्रति हम द्वेष भावना से ग्रसित होकर के कटु वचन, निंदा, चुगली इत्यादि ना करें। जब हमारा प्रजातंत्र में उद्देश्य स्पष्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, तो हम इन बिंदुओं पर आपस में संवाद करें और संवाद के द्वारा ही समाधान निकलता है। और यदि कोई अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके विवाद करता है, तो कृपया वह अपने अंदर पहले सहनशीलता लाए, परिस्थितियों को समझे और स्वयं का विकास करे, स्वयं का जानकारी को बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा और अन्य लोगों तक जानकारी को पहुंचाए। जब तक हम जागरूक नहीं हैं, तब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। और अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले समय के संदर्भ में स्वयं को अद्यतन करना होगा, यानी कि स्वयं का अमूलचूल विकास करना होगा। हम किसी भी परिदृश्य से आते हैं, लेकिन हमने जिस क्षेत्र में उतरने का चयन किया है, उस क्षेत्र से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उन्नति के लिए, हमें उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। और यदि हम नहीं अपनाते हैं तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में समग्र रूप से हमें सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। मित्रों, यह करना वर्तमान संदर्भ में नितांत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।